हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? गुड इवनिंग। हम सैनिक स्कूल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएमजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए जीके पार्ट बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने सौर परिवार देखा था। हमने देखा था कि हमारी पृथ्वी का भी एक परिवार है। उस परिवार के बारे में हम आगे जिक्र कर रहे थे, जहाँ में हमने देखा था कि पृथ्वी में सौर परिवार में 9 सूर्य समेत हम देखें तो 9 जो आते हैं ग्रह आते हैं, पर सूर्य को हम ग्रह की संज्ञा नहीं देते हैं। हमने बताया था कि सूर्य एक तारा होता है। बात करते हुए हम आगे चलते हैं कि आज हम सौर परिवार भाग 2, इसके अंदर आज हम सौर परिवार की पूरी बातें कंप्लीट करेंगे। बच्चों, आपको करना क्या है, एक नोटबुक और पेन साथ में रखनी है। जहाँ पे मैं आपको बोलूँ बच्चों नोट करो, तो आपको वो बातें नोट करनी है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करूँगा। आपको सिर्फ क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को दबाना है और इस चैनल को आगे अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करना है, ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी बिल्कुल फ्री में इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ सके और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सके। तो अच्छा बच्चों, आज हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चे बताओगे मेरे को कि सौर परिवार में कुल ग्रह कितने होते हैं? सौर परिवार में कुल ग्रह कितने होते हैं? हाँ अच्छा बच्चों, एकदम सही, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सौर परिवार में कुल 8 ग्रह होते हैं। या आप बोल सकते हैं हमारी पृथ्वी के और भी जो भाई बहन हैं उनकी संख्या क्या है? हमारी पृथ्वी 8 भाई बहनों वाली है। तो आज हमारा क्या रहेगा टॉपिक? वही कल वाला सौर परिवार भाग 2, जो हमने कल की क्लास में देखा था उसी को आगे करते हैं। तो हम जो कल की क्लास में देख रहे थे बच्चों, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे उसी को हम आगे करते हैं। हाँ ओके, सेट है। हमने देखा था कि हमारे सौर परिवार में जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। आज हम दोबारा से एक बार आगे इनकी डिटेल से पढ़ने से पहले हम सौर परिवार के सारे ग्रहों को आप दोबारा बनाओगे, देखोगे। पहला यहाँ पर लिख देते हैं हम बुध। बुध बुध के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद ओके बच्चों, दोबारा देखो, इसको सीधा ही कर लेते हैं बेटा, इधर ही बनाना पड़ेगा हमें। सूर्य। हम जब सौर परिवार को पढ़ रहे थे हमने बात की थी सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह रहता है कौन सा है? बुध। बुध के बाद जो स्थिति आती है किसकी आती है? शुक्र की। शुक्र के बाद जिसकी स्थिति आती है वो हमारा एक ग्रह आता है, कौन सा? हमारा ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी के बाद हमारा जो ग्रह आता है एक मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। शनि के बाद अरुण और फिर लास्ट में वरुण। हमने कल बात की थी कि सौर परिवार में कुल कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं बच्चों? सौर परिवार में कुल 8 ग्रह होते हैं। हमने बात की ली थी सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह होता है वो कौन सा होता है? बुध होता है। फिर बुध के बाद शुक्र की स्थिति आती है, शुक्र के बाद पृथ्वी की आती है, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। इस प्रकार हमने देख लिया था कि सौर परिवार में सबसे नज़दीक जो ग्रह था बुध था और सबसे दूर वरुण था। आज हम एक एक ग्रह के बारे में पर्टिकुलर उसकी एक एक दो बातें रहती हैं, उनको भी हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में जानते हैं। हमने कल की क्लास में बात की थी सूर्य एक ग्रह नहीं है। सूर्य क्या नहीं है? सूर्य ग्रह नहीं है। सूर्य क्या है जी? सूर्य क्या है जी? सूर्य एक तारा है। क्या है? तारा है, और एक चमकता तारा है। बाकी के जो ग्रह होते हैं उनको प्रकाश किससे मिलता है? सूर्य से ही मिलता है। आज हम सबसे पहले सूर्य के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं? सूर्य के बारे में हम बात करते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य के बारे में हम बात करेंगे सन। ऐसा बनाते हो बच्चों आप? सूर्य
सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। पहली लाइन क्या आती है? सूर्य एक तारा है। बात लग गई। तो अभी आपको कोई पूछे कि सूर्य ग्रह, नहीं जी, आपको एक लाइन में बताना है सूर्य एक तारा है। नोट करते जाओगे नोटबुक में। दूसरी बात लिखते हैं, सौर परिवार में सूर्य प्रधान है। सौर परिवार में सूर्य प्रधान है। प्रधान कैसे बच्चों? क्योंकि सौर परिवार में जो ऊर्जा का जो या उष्मा का जो स्रोत रहता है वो सूर्य ही रहता है। हमारे जो 8 अन्य ग्रह हैं उनको ऊर्जा कौन प्रदान करता है? सूर्य ही प्रदान करता है। इसलिए सौर परिवार में प्रधान कौन रहता है? सूर्य रहता है। अगली लाइन लिखते हैं, सूर्य में स्वयं का प्रकाश होता है। सूर्य को किसी अन्य ग्रह की आवश्यकता नहीं है कि उसको प्रकाश देगा, नहीं। सूर्य जो है दूसरे ग्रहों को अपना प्रकाश प्रदान करता है। हम जो देखते हैं कि चंद्रमा चमकता है, उपग्रह पृथ्वी का चंद्रमा चमकता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। हमारी पृथ्वी पर भी जब सूर्य का प्रकाश होगा तो दिन होगा, जब सूर्य का प्रकाश चला जाता है तो रात हो जाती है। सर्दियों के टाइम में हमें बहुत सारी ऊर्जा चाहिए, गर्मी में तो नहीं चाहिए, पर सर्दियों में जो है हमें सर्दी दूर करने के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता रहती है। बाकी गर्मियों में फसलों के लिए, हमारे जो संसाधन है उनको, ये पृथ्वी पर जो मौसम का बैलेंस बनाने के लिए सूर्य की प्रकाश की बहुत आवश्यकता रहती है। तो हम अगली लाइन में लिख सकते हैं, सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश होता है। सूर्य के पास क्या होता है? स्वयं का प्रकाश होता है। अगली लाइन आती है, सभी ग्रह सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सभी ग्रह सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो पहली लाइन में मैंने लिखा सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। दूसरी लाइन में मैंने बात की सौर परिवार में जो सूर्य है प्रधान है। प्रधान क्योंकि ये सभी ग्रह को ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश होता है, इसको किसी अन्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। सभी ग्रह सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जिस भी ग्रह को ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो सभी ग्रह किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो सूर्य के बारे में हमें महत्वपूर्ण बातें पता लग गई। जिसमें आपको कभी पूछे गए सूर्य ग्रह है, तो नहीं जी, सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश होता है और सौर परिवार में प्रधान जो रहता है वो सूर्य रहता है। चलो जी आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अपने। नेक्स्ट जब आते हैं दूसरा, हम जब ग्रहों में बात करते हैं तो सूर्य से पहले हम थोड़ी सी ग्रहों की चर्चा कर लेते हैं। क्या जी? ग्रह कौन हो सकते? सौरमंडल में देखो बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु है, धूमकेतु हैं, धूमकेतु है। उसके अलावा ग्रह भी होते हैं, उल्का पिंड भी होते। क्या बेटा ये सारे ग्रह होते हैं? नहीं। क्या हम क्षुद्र ग्रहों को ग्रहों की संख्या दे सकते हैं? नहीं। उपग्रहों को ग्रहों की संख्या देंगे? नहीं। धूमकेतु को ग्रहों की संख्या देंगे? नहीं। ग्रहों को तो ग्रहों की संख्या दे ही सकते हैं, उल्का पिंड को भी ग्रहों की संख्या नहीं देते। ग्रहों के लिए एक निश्चित मापदंड होता है, जो उनको पूरा करेगा वो ग्रह रहेगा, और यदि पूरा नहीं करता है तो उनको ग्रहों की सीमा से बाहर कर दिया जा सकता है। जैसे यम जो था, पहले ग्रह की संज्ञा दी गई थी यम को, पर उसने एक निश्चित मापदंड को पूरा नहीं किया, उसके बाद उसे ग्रहों की संज्ञा से हटा दिया गया था। तो हम देखते हैं ग्रहों की जो एक मेन परिभाषा रहती है क्या रहती है, उसे देखते हुए हम बताते हैं कि ग्रह कौन हो सकते हैं
ग्रह कौन नहीं हो सकते हैं। जब मैं बोलूं तो उनको लिख लेना, अभी कोई बात नहीं लिखनी है, ठीक है बेटा। हाँ, ग्रह बनने के लिए जो सबसे पहली योग्यता हासिल करनी होती है वो क्या होती है? जो ग्रह बनते हैं उनका पहली कंडीशन क्या रहेगी? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। बात करते हैं, जो ग्रह होगा वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। बात करते हैं, उल्का पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, बुध ग्रह भी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो वो क्या ग्रह है? नहीं। दूसरी कंडीशन क्या रहती है ग्रह बनने के लिए? यदि हमें ग्रह बनना है तो दूसरी जो हमारी योग्यता होनी चाहिए वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल से गोल आकृति प्राप्त करना। सीधी सीधी बात करें, ग्रह बनने के लिए आकृति जो होनी चाहिए गोलाकार आकृति होनी चाहिए। आप देखना, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में देखना उल्का पिंड कैसे, उनकी आकृति बेटा गोल नहीं होती है। उल्का पिंड की आकृति गोल नहीं होती है। क्षुद्र ग्रह है, उनकी आकृति गोल नहीं होती है। ठीक है जी। बात करते हैं तीसरी कंडीशन। जो ग्रह हैं, ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तीसरी जो कंडीशन होती है, ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तीनों लाइन को नोट करना है। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर, ग्रहों की पहली कंडीशन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना पड़ेगा। साइड में देखो, ये सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाएंगे उन्हें हम ग्रह मान सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी, गुरुत्वाकर्षण बल से उनकी आकृति क्या हो जानी चाहिए? आकृति उनकी गोल हो जानी चाहिए। अब जैसे कोई है पत्थर का टुकड़ा आकाश के अंदर उल्का पिंड वाले ऐसी त्रिभुज आकृति में कोई है, या कोई ऐसे ऐसे करके आकृति के अंदर है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें हम ग्रह नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? ग्रह नहीं मानेंगे। सीधी सीधी बात, एक नंबर बात, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए, उनकी आकृति जो गोल होनी चाहिए। और तीसरी जो बात रहती है वो एक ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगानी चाहिए। निश्चित कक्षा, उनका पथ, कक्षा बोलते हैं, उनका जो मार्ग है वो निश्चित रहना चाहिए। जो यहाँ से ये सूर्य के चारों में एक लाइन बना के इसी से कक्षा में घूमने चाहिए। जो एक ग्रह था यम, बात करते हैं ग्रह था यम। यम जो ग्रह था वो सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाता था। ठीक है, पहली कंडीशन पूरी कर रहा है। उसकी आकृति गोल थी, मतलब उसकी आकृति भी क्या थी? यम की गोल थी। पर यम जो था, तीसरी जो कंडीशन रहती है ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाना, वो क्या करता था? जो अपनी बात करते हैं यम की, यम महाराज क्या करते थे अपने, ये हुए सूर्य और ये अपने वरुण बना देते हैं सीधे ही। क्या जी? वरुण। वरुण के बाद नंबर आता था अपने, वरुण के बाद नंबर आता था यम का। यम कुछ दिन तो आपके जैसे एकदम बढ़िया से पढ़ाई करता था, उसको भी अपने कक्षा की मतलब अपने पथ पर आराम से चल रहा था, तब तक तो वो ग्रह की श्रेणी में था। यम के क्या आई दिमाग में कि मैं एक दिन वरुण के पथ पे भी जाके देखूं। यम महाराज चलते चलते क्या करने लगे? ठीक है, वरुण ने क्या किया, एक दिन चलते चलते किसके रास्ते पे आ गया? ये लो जी, अरुण के रास्ते में आ गया।
अब वो तो भाई अरुण के टक्कर मारने लग गया या अरुण के साथ इसकी भिड़ंत हो सकती है, ऐसा तो नहीं होता, भिड़ते तो नहीं है, आपस में टकराना तो बहुत दूर की बात है। पर उसने अपनी कक्षा को छोड़ दिया, उसकी जो मेन लाइन थी जहाँ से चलना था उस मार्ग को छोड़ के जो यम महाराज थे अपने, जो यम ग्रह थे, वो कहाँ पे चलने लगे, वरुण के रास्ते में चलने लग गए। तो वैज्ञानिकों ने या भूगोलवेताओं ने क्या किया, ये बच्चा जो है पढ़ाई नहीं करता, ये सही लाइन पे नहीं चलता, तो इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दो। यदि आप भी अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, डे टू डे पढ़ाई नहीं करोगे, तो आपको भी फिर मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल या नवोदय स्कूल में जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अपनी लाइन पे चलते रहना है, डेली पढ़ाई करनी है, ताकि आप भी कहाँ पे, नवोदय विद्यालय में, मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में जा सको। उसके लिए करना क्या है, रोज 8 से 9 के बीच में आपको ये ऑनलाइन मैथ और जीके की क्लास मिल रही है, डेली इसको पढ़ना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, डे टू डे पढ़ोगे, सारी चीज़ हम यहाँ पे फ्री में, बिल्कुल फ्री में, कुछ पैसा नहीं लगना बेटा आपको सिर्फ क्या लगना है, आपका सिर्फ टाइम लगना है। टाइम दे के आप एकदम इजी बातें सीखोगे। और यहीं से प्रश्न आते हैं, प्रश्न कैसे आएगा आपको अभी बताऊंगा, प्रश्न कैसे पूछते हैं उनका भी जिक्र करेंगे, ठीक है। तो हमने बात कर ली थी ग्रह बनने के लिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, गोलाकार आकृति और निश्चित कक्षा में चक्कर लगाना, ये रहता है। तो यम जो है निश्चित कक्षा में चक्कर नहीं लगाता था, इसलिए उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। चलो जी आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं। जो ग्रह होते हैं, अगली लाइन लिख लो, ग्रह जो होते हैं उनको जो ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। ग्रह जो होते हैं, ग्रहों को ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। ग्रहों को जो है ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। यहाँ तक हमने ग्रहों की बात कर ली। अब बेटा क्या होता है कि ग्रहों के भी प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, ग्रहों के भी प्रकार होते हैं। यहाँ तक नोट करो बढ़िया तरीके से, अच्छे से, हाँ बहुत बढ़िया करते रहो। अब जी ग्रहों के भी प्रकार होते हैं, क्या जी, ग्रहों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला जो भाग आता है उसे कहते हैं हम आंतरिक भाग के ग्रह, और दूसरा जो रहता है बाह्य भाग के ग्रह। तो आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि ग्रहों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। ये पूछता है प्रश्न एग्जामिनर, आंतरिक ग्रह में कौन से ग्रह आते हैं, बाह्य ग्रह में कौन से ग्रह आते हैं। तो हम अगली स्लाइड में देखते हैं पहले आंतरिक ग्रह के। हमने यहाँ पे प्रकार बनाया आंतरिक ग्रह। क्या करना है हमें, आंतरिक ग्रह देखने बेटा, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रहों को रखेंगे, देखो हमने किया था ग्रह कितने होते हैं, आपने बहुत ही अच्छे से बताए थे सर, ग्रह 8 होते हैं। 8 में से 4 जो ग्रह होते हैं उनको हम आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। 8 में से 4 ग्रह कौन सी श्रेणी में रखते हैं, आंतरिक ग्रह श्रेणी में। तो कौन कौन से हो गए आपको सब पता है, आराम से बता सकते हो। पहला जो ग्रह आता है बुध। बुध किस प्रकार का ग्रह है बच्चों, बोलो, आंतरिक ग्रह। बुध के बाद जो दूसरा नंबर आता है शुक्र। शुक्र किस प्रकार का ग्रह है, आंतरिक ग्रह। शुक्र के बाद नंबर आता है अपना पृथ्वी का। अपनी पृथ्वी का किस प्रकार का ग्रह, आंतरिक ग्रह। पृथ्वी के बाद नंबर आता है मंगल का। किसका, मंगल का। मंगल किस प्रकार का ग्रह है, आंतरिक ग्रह। तो आपको पूछे ग्रहों के 2 भाग किए गए हैं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, या आंतरिक भाग के ग्रह या बाह्य भाग के ग्रह। तो आपको ये बताना है आंतरिक भाग में कौन कौन से ग्रह आते हैं। तो आप बताओगे सर बुध जो ग्रह है आंतरिक ग्रह में आता है, शुक्र जो ग्रह है आंतरिक ग्रह में आता है, पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी है कौन से ग्रह में आती है बच्चों, पृथ्वी भी आंतरिक ग्रह में आती है, और जो मंगल है वो भी
आंतरिक ग्रह में आता है। ठीक है, तो आप कितने ग्रह हो गए सर? 4 ग्रह हो गए। 4 ग्रहों को कौन सी श्रेणी में रखेंगे? आंतरिक श्रेणी में रखेंगे। अगली स्लाइड में देखते हैं बाह्य ग्रह। कौन सी ग्रह? बाह्य बाह्य ग्रह वही आंतरिक ग्रह में कौन कौन से थे बताओगे? बुध था, शुक्र था, पृथ्वी थी और हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद कर देना मंगल। बाह्य ग्रह में जो पृथ्वी के बाद वाले, मंगल के बाद वाले जो ग्रह रहते हैं, जैसे बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद, बृहस्पति के बाद शनि, शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण, अरुण के बाद वरुण भैया। कौन से भैया? वरुण भैया, वरुण भैया। अब आपके सामने 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। अभी आपको पूछे बाह्य ग्रह में कौन कौन से ग्रह आएंगे, आप बताओगे फटाफट कि सर बाह्य ग्रह में जो है बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आता है और वरुण आता है। जबकि आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? पृथ्वी, बुध आएगा, शुक्र आएगी, पृथ्वी आएगी और मंगल आएगी। सर ये तो हमें याद है कि मैं कर देंगे कि सर 4 आंतरिक ग्रह होते हैं, 4 बाह्य ग्रह होते हैं। हम स्लाइड पे चलते हैं, हमारी स्टार्टिंग वाली देखो बच्चों जो हमने बनाई थी। हाँ, यहाँ पे सौर परिवार में कितने थे? 8 ग्रह थे। अब आपको पूछे सूर्य के जो सबसे नजदीक है, नंबरिंग देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। स्टार्ट के जो 4 ग्रह रहते हैं, ये देखो बुध से मंगल तक कौन से ग्रह हो गए? आंतरिक, आंतरिक ग्रह। कौन से ग्रह हो गए? आंतरिक ग्रह हो गए। और बृहस्पति से लेकर के वरुण भैया तक, कौन से? बृहस्पति से लेकर के वरुण भैया तक कौन से ग्रह हो गए? बाह्य। अब आपको बेटा रट्टे नहीं लगाने, इस चीजों के रट्टे लगा के अपने ये नहीं रट्टे लगाएंगे और हम पेपर में कर देंगे। आपको सिर्फ ये चित्र के अनुसार क्रम याद रखना है। सूर्य, सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और अरुण के बाद वरुण भैया। कौन से भैया? वरुण भैया। इनका ये क्रम यदि याद रखोगे तो हाँ, सर ने बताया था कि सरु के 4 जो होते हैं 1 2 3 4 4 ये आंतरिक ग्रह हो गए और बाद के जो 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण भैया किस में आ गए? बाह्य ग्रह में आ गए। अब देखो प्रश्न कैसे बनते हैं, हम प्रश्न पे चलते हैं। हमें इनका प्रश्न कैसे आता है पेपर में, जैसा प्रश्न आता है वैसे देख लेते हैं हम। पेपर में प्रश्न कैसा आता है बेटा? देखो पेपर में प्रश्न इस हिसाब से आएगा। देखो क्वेश्चन ये होता है, निम्न लिखित ग्रहों में कौन सा बाह्य ग्रह नहीं है? कौन सा बाह्य ग्रह नहीं है? चलो जी ऑप्शन बनाते हैं। ए शनि, बी शुक्र, बी शुक्र, सी अरुण और डी वरुण। प्रश्न क्या देखना बच्चों? निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह नहीं है? मतलब पूछा है जो बाहर वाला ग्रह है वो कौन सा नहीं है। जी बात करें वरुण भैया तो हमारे बाहर के हैं, वरुण भैया तो हमारे बाहर के हैं, अरुण और वरुण दोनों भाई भाई तो पास पास में, ये भी बाहर का हो गया। इसके अलावा शनि, तो ये जो हो गए बाह्य ग्रह नहीं है ये पूछा। तो ये अरुण, वरुण और शनि ये तो बाह्य ग्रह, जबकि हमारा शुक्र जो है,
शुक्र क्या है, आंतरिक ग्रह की संज्ञा में आते हैं। शुक्र क्या है, आंतरिक ग्रहों की संज्ञा में आने के कारण इसका जो करेक्ट आंसर होता है क्या होगा बेटा, शुक्र क्या होगा, आंतरिक ग्रह होता है। तो कौन सा नहीं है, तो ये कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा प्रश्न ये बनता है, कौन सा ग्रह, कौन सा ग्रह बाह्य ग्रह है। ठीक है, ऑप्शन बनाते हैं। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। क्या जी, बृहस्पति। प्रश्न बनता है कौन सा ग्रह बाह्य ग्रह है। इस बार पूछा है कि निम्नलिखित में से या जो ऑप्शन बनाए हैं उनमें से बाहर का ग्रह कौन सा है। जी बुध तो हमारा आंतरिक ग्रह है सर, पृथ्वी तो हमारा आंतरिक ग्रह है सर, मंगल जी हमारा आंतरिक ग्रह है। तो कौन सा ग्रह हो गया, जो बृहस्पति है वो कौन सा ग्रह हो गया, बाह्य ग्रह हो गया। तो इस हिसाब से पेपर में प्रश्न आते हैं, बहुत आसान आसान प्रश्न आते हैं। सिर्फ थोड़े से अपने जो माइंड है उसको एक बार प्रश्न को अच्छे से पढ़ के अपने उत्तर दे सकते हैं। और यहाँ पे उत्तर सही दोगे तो अपने पेपर में भी उत्तर सही दोगे। पेपर में उत्तर देने के बाद कहाँ पे पढ़ाई करेंगे, सैनिक स्कूल में पढ़ाई करेंगे, नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करेंगे। और आनंद सर को याद करोगे कि आनंद सर ने हमें जीके पढ़ाया और बहुत अच्छा पढ़ाया। समझ तो आ रहा ना बच्चों आपको, चलो ठीक है, आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। हमने बात कर ली थी आंतरिक ग्रह की और बाह्य ग्रहों की भी हमने बात कर ली। आंतरिक ग्रह थे 4 और बाह्य ग्रह थे 4। आंतरिक ग्रह सूर्य से चार्ट से चौथे नंबर तक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह में आते हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण भैया बाह्य ग्रह में आते हैं। यहाँ तक बेटा प्रश्न जब पूछा जाता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं। हर ग्रह के बारे में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है। जैसे हम बात करते हैं बुध की, इसकी बुध, जो हम बात करते हैं बुध की, तो बुध के अंदर हमारे सामने पहली जो महत्वपूर्ण बात आती है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। लिखते रहना, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, आप बता दोगे आराम से कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है बुध है। चलो जी, दूसरी बात आती है बुध के बारे में। बुध के बारे में जो दूसरी बात करते हैं वो करेंगे कि सबसे छोटा ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह और सबसे छोटा ग्रह। दो बात करने के बाद बुध के बारे में तीसरी बात भी बेटा कर लें, सर कर लो। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। 2 नंबर पे हमारे सामने आती है पृथ्वी। पृथ्वी से पहले हम दोगे, बुध सबसे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, सबसे छोटा ग्रह, इसका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, बात करते हैं शुक्र की। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र हमारे सामने आता है। शुक्र की पहली जो बात आती है मेरे सामने, क्या आती है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह। पृथ्वी के बारे, शुक्र के बारे में सब दूसरी जो बात आती है, महत्वपूर्ण बात आती है, सबसे गर्म ग्रह। आपसे पूछे 8 जो ग्रह है उसमें सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपको बुध नहीं बताना बेटा, क्या बताना है, शुक्र जो ग्रह है सबसे गर्म ग्रह होता है। क्या होता है,
सबसे गर्म ग्रह होता है। चलो जी आगे बात करते हैं, जो है शुक्र को सांझ का तारा या बेटा भोर का तारा भी बोला जाता है। ठीक है जी, पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, और इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी बोला जाता है। सांझ का तारा या भोर का तारा भी बोला जाता है। आराम से करोगे। शुक्र पृथ्वी सबसे नजदीक है, सबसे गर्म है। शुक्र जो है सांझ का तारा या भोर का तारा है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शुक्र को पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। आराम से करोगे, कर दोगे, बहुत अच्छे बच्चे। अब जी चलते हैं अगले जो ग्रह की बात करते हैं, वो है पृथ्वी। कौन सा ग्रह है बेटा? मेरे साथ बताओ कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। पृथ्वी पर कौन निवास करते हैं? हम निवास करते हैं। तो पृथ्वी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, 8 ग्रहों में केवल पृथ्वी पर ही जीवन है। मतलब आप, मैं, हम जैसे और पशु पक्षी जीव जंतु सिर्फ पृथ्वी पर ही जी सकते हैं, और अन्य ग्रहों पर जीने लायक बेटा कोई दशा नहीं है। ओके, क्या कहोगे? 8 ग्रहों में केवल पृथ्वी पर ही क्या है? जीवन है। पृथ्वी पर जल होने की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नीला ग्रह भी बोला जाता है। ठीक है बेटा, पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में करती है। एक बात और आती है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी का एक उपग्रह है। कौन है जी? ब्रैकेट में लिख सकते हो, चंद्रमा। चंद्रमा। पूछे पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? तो चंदा मामा, जो बचपन में गए ना, चंदा मामा, वही चंदा मामा हमारे पृथ्वी के उपग्रह हैं। पृथ्वी के उपग्रह हैं। तो आज हमने बेटा क्या देखा? मुख्य रूप से हमें बेटा आज पता लगा आंतरिक ग्रहों के बारे में, जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। उसके बाद हमने देखा बाह्य ग्रह में पृथ्वी, शनि, अरुण और वरुण है। उनके बाद मैंने देखा था, प्रश्नों को देख लिया था किस प्रकार आते हैं। बुध की विशेषता देखी, सबसे नजदीक है, सबसे छोटा ग्रह है, और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। फिर हमने देखा पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र है, सबसे गर्म है, इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी बोला जाता है। फिर हमारी पृथ्वी की बात की थी, केवल जीवन जो है पृथ्वी पर है, नीला ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में करती है। पृथ्वी एक उपग्रह है। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। बाकी की बात रही मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनकी बातें, और छोटे मोटे जो क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है, उनकी बातें हम कल की क्लास में करेंगे। आपका बेटा क्या काम है? इन चीज़ों को अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, और मन लगा के पढ़ाई करना है। यदि आपको कामयाबी चाहिए तो SMG एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके, हमारे साथ जुड़ करके अच्छे से तैयारी करो। जय हिंद, धन्यवाद।